नमस्कार। बीएससी पार्ट 3 की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों के अध्ययन के लिए प्लांक विकिरण नियम का अध्ययन किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लांक विकिरण नियम तरंगदैर्घ्य की पूर्ण परास में कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या करने में सफल रहता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार प्लांक विकिरण नियम से वीन, रेलेजेंस एवं स्टीफन बोल्ट्जमान नियमों की व्युत्पत्ति की जा सकती है। चूंकि प्लांक का विकिरण नियम कृष्ण का विकिरण वितरण वक्रों को तरंगदैर्घ्य की संपूर्ण परास में समझाने में सफल रहता है, अतः इस नियम से वीन, रेलेजेंस एवं स्टीफन बोल्ट्जमान नियमों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वीन का नियम विकिरण वितरण वक्रों को लघु तरंगदैर्घ्य परास में शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में समझा पाता है, जबकि रेलेजेंस नियम कृष्ण का विकिरण वितरण वक्रों को दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में व्याख्या करने में सफल रहता है, जिनको प्लांक विकिरण नियम से निम्न प्रकार व्युत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहले है वीन नियम की व्युत्पत्ति, जो कि लघु तरंगदैर्घ्य परास जो है उसमें लागू होता है। तो चूंकि इस हेतु लैम्डा का मान यानी तरंगदैर्घ्य का मान SC/kT की तुलना में बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि SC/λkT इसका मान 1 से अधिक होगा, जिसके कारण e⁻hc/λkT इसका मान 1 से बड़ा होगा। इसलिए तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लांक का विकिरण नियम है का जो फॉर्मूला है वो है u⁻d बराबर 8πSc/λ5 1/e⁻sc/λkT - 1 d⁻λ। चूंकि e⁻sc/λkT इसका मान 1 से बहुत अधिक है, इस कारण 1/hc/λkT - 1 जो पद है उसमें हम 1 को नगण्य के बराबर मान सकते हैं, जिससे u⁻d⁻ का मान प्राप्त होता है 8πSc/λ5 1/e⁻sc/λkT d⁻, और इसको लिखा जा सकता है 8πSc/λ5 e⁻sc/λkT d⁻। पुनः इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a/λ⁵ e⁻b/λt d⁻, जहाँ a बराबर 8πSc जो कि कांस्टेंट है तथा b बराबर Sc/k ये भी कांस्टेंट है। और ये जो सूत्र एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुआ a/λ⁵ e⁻b/λt d⁻, यही वीन का विकिरण नियम है। तो इस प्रकार प्लांक विकिरण नियम से वीन का जो विकिरण नियम है उसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है रेलेजेंस नियम। चूँकि रेलेजेंस का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य
के जो विकिरण हैं उन पर लागू होता है। इसलिए इस स्थिति में लैम्डा का मान hc/kT की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि लैम्डा लार्ज है, अर्थात hc/λkT इसका मान 1 से कम होगा, जिससे e⁻hc/λkT इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और इसका मान होगा 1 + hc/λkT। तरंग दैर्ध्य के पदों में जो प्लांक का विकिरण नियम है वो है u लैम्डा d लैम्डा बराबर 8πhc/λ⁵ 1/e⁻hc/λkT - 1 d लैम्डा, और इसमें हम e⁻hc/λkT इसका मान 1 + hc/λkT सब्सटीट्यूट कर दें तो ये मान प्राप्त होगा हमें 8πhc/λ⁵ 1/1 + hc/λkT - 1 d लैम्डा, और इसका जो मान है वो बन जाता है 8πhc/λ⁵ λkT/hc d लैम्डा, जिसको लिखा जा सकता है u लैम्डा d लैम्डा बराबर 8πkT/λ⁴ d लैम्डा, जो कि डायवर्जेंस का विकिरण नियम है। और इस प्रकार जो लार्ज वेवलेंथ रीजन है उसमें प्लांक विकिरण के नियम से हम डायवर्जेंस नियम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो संपूर्ण वक्र हैं जिनके के लिए स्टीफन बोल्ट्जमान नियम लागू होता है उसको कैसे व्युत्पन्न किया जाए। तो इसको व्युत्पन्न करने के लिए, जैसा कि हमें मालूम है, क्वार्टर के एकांक क्षेत्रफल से आवृत्तिप्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच प्रति सेकंड उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा है, उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, अर्थात जिसको कि हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, इमिसिविटी या इमिसिव पावर, इसका मान होता है E⁻ d⁻ बराबर c/4 u⁻ d⁻, जहाँ c प्रकाश का वेग है। और प्लांक के विकिरण नियम से u⁻ d⁻ का जो मान है, यानी आवृत्तिप्रास न्यू से न्यू प्लस d⁻ के मध्य एकांक आयतन से विकृत जो ऊर्जा है वो प्लांक विकिरण नियम से प्राप्त होती है। u⁻ d⁻ बराबर 8πh⁻³ c³ 1/e⁻hν/kT - 1 d⁻। इसलिए E⁻ d⁻ के मान में u⁻ d⁻ का मान अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें E⁻ d⁻ बराबर प्राप्त होता है 2πhν³ c² 1/e⁻hν/kT - 1 d⁻। अगर हम इस प्रकार सभी आवृत्तियों के लिए अलग अलग आवृत्ति पर उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा ज्ञात करें तो जो कुल उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा है या कुल सभी आवृत्तियों पर कुल विकृत जो ऊर्जा है उसका मान इन सब के योग के बराबर होगा। इसलिए हम E⁻ d⁻ का 0 से लेकर के अनंत आवृत्तियों तक इंटीग्रेशन कर दें तो हमें सभी आवृत्तियों पर कुल विकृत ऊर्जा प्राप्त होगी। E⁻ और d⁻ का मान हम ऊपर डेराइव कर चुके हैं, ये मान इस इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो ये प्राप्त होता है 2πh/c² इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinity ν³ e⁻hν/kT - 1 d⁻। और इस व्यंजक में ये जो इंटीग्रेशन है, ये जटिल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन मेथड काम में लेते हैं, जिसके अनुसार यदि hν/kT बराबर x सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो न्यू का मान हुआ
KT अपॉन एच एक्स, डी न्यू का मान हुआ KT अपॉन एच डी एक्स। ये मान इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर E का मान प्राप्त हुआ 2 पाई h अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी KT बाई एच का होल क्यूब अपॉन E की पावर x अपॉन t माइनस 1 KT बाई एच इंटू डी एक्स। दोबारा आपको बता देता हूँ, जो इंटीग्रेशन होगा 2 पाई h अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी KT बाई एच का होल क्यूब एक्स क्यूब इंटू KT बाई एच डी एक्स अपॉन E की पावर x माइनस 1। और ये जो मान है वो सिंप्लीफाई करने पर बन जाता है 2 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन h क्यूब सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x क्यूब अपॉन E की पावर x माइनस 1 डी एक्स। और अगेन ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x क्यूब अपॉन E की पावर x माइनस 1 डी एक्स, ये पुनः एक बहुत ही जटिल इंटीग्रेशन है जिसको सॉल्व किया जाए तो इसका मान हमें प्राप्त होता है पाई 4 अपॉन 15। इसलिए ये जो कुल विकृत ऊर्जा है इसका मान हमें प्राप्त होगा 2 अपॉन 15 पाई 5 k 4 अपॉन एच क्यूब सी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। इसमें ये सारे कांस्टेंट हैं, 2 पाई k 4 2 पाई की पावर 5 k 4 अपॉन 15 एच क्यूब सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इसलिए एक्सप्रेशन बन जाता है कुल जो विकृत ऊर्जा है E बराबर सिग्मा T4, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है। और इस प्रकार हम प्लांक विकिरण नियम की सहायता से शॉर्ट वेवलेंथ रीजन, हाई वेवलेंथ रीजन और कंप्लीट वेवलेंथ रीजन, जिसके के लिए 3 नियम, वीन का नियम, रेलेजेंस नियम और स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, तीनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।